सफाई का पता ना। सारी औरतें अंदर से कूड़ा लेकर आवेंगी। अब तो एक काम और कर रखा, नाली में कुछ झोंक दें। हाँ, नाली में कुछ झोंक दें। आगे वाले के यहाँ पानी रोको या मरो या कीचड़ हो, उससे कोई मतलब ना अंदर से। अब तो वो और चल रही है पैम्पस। किसी के मेहमान आ जाए उसे उंगली पे घुमा में पैम्पस को फेंक के मारे। उस दिन मैं जा रहा, पैम्पस पे जो पैर पड़ा भाई साहब, चने की दाल के साथ हलवा निकल गया उसमें से। बगैर कदम रखे स्कूल में पहुंच गया मैं हंसी वाले में। कसम से मैं तो यूं कह रहा, सूजी का हलवा इसमें भर कर कौन डालेगा। हाँ, मैं यूं कह रहा, ले ऐसे ऐसे आइटम और चला दिए। अब किसके घर के पैम्पस, किसके घर में को कुत्ता लेके बढ़ जावे। कुत्ता खुद हैरत में रहे कि इसमें कोई नया आइटम बनाया भारत वालों ने। तो जापान में मेट्रो चली, अमेरिका में जिहाज चले, हमारी भारत में कस्बा आहार में पैम्पस चले। हाँ, यहाँ पैम्पस। हाँ, ये इतनी तरक्की पे आहार। हाँ, इसलिए बातों में तो है गले का हार, मगर गांव का नाम रख दिया कस्बा आहार। कस्बा आहार। हाँ, कहीं तुम गदाइले से खूंटा गाड़न लगी हो भाई साहब, एक बुग्गी रोड़े भर लियो। हाँ, तुम्हें पता ही है मादीन तो मादीन ही हो। हाँ, औरत किसी की मानती ना, औरत न मानती है। अरे कहाँ गए उस्ताद? कौन है महबूब, कहाँ गया? हाँ, अरे आइए भाई आइए, क्या खैरियत से आए हो भाई? खैरियत से ना आया हूँ, और बाइक लेकर आया था, मोटरसाइकिल, उसमें भी पेट्रोल डला यार। कोई तुम तो इस ताल में फ्री में ही आ जावे। अरे मैं तो ये कह रहा, खैरियत तो है यार। तुम यार आहार वालों की यही बात नहीं यार। आहार वाले तो नई बात करते हैं जब भी कहते हैं। आहार वालों की तो बात ही निराली है। ये तो ये समझ लो, आहार का किस्सा एक तुम्हें ऐसा बताऊं मैं कि एक हंस और हंसनी उड़े चले आ रहे थे दुनिया में, जिन्हें कहाँ से उठे होंगे वो। अच्छा। ब्राजील से, अमेरिका से। वो उड़ते उड़ते कई दिन दाना पानी चुगते चुगते कैसे ही भारत में आने के बाद फिर मंडल, शहर, कस्बे, गांव छानते छानते आहार के ऊपर को जा रहे थे। आहार में आते तो थक गए होंगे वो। ऐसे ही जैसे आदमी जावे कहीं कलियर शरीफ को या कहीं वृंदावन तो हौसले लेके न जाता। अच्छा, ऐसे ही वो आए, गंगा जी के दर्शन करने आए होंगे। हाँ, ऐसे ही वो आए। अब जैसे वो आए तो उन्होंने ये देखा, यार हमें हर जगह खुशहाली और बाहर मिली, मगर आहार में बड़ी बदरौनकी मिली। यहाँ तो रौनक ही ना है, यहाँ कैसे पतझड़ सा हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा होगा जैसा उजड़ी हुई पलेज। हाँ, जैसे उजड़ी हुई पलेज। बोले क्या चक्कर है? उनने हंस बोला, हंसनी से, अरे तुझे क्या मतलब है, चलो कि ना हम इस गांव में, कस्बे में ये देखेंगे आखिर वजह क्या है, ये बर्बाद कैसे है, यहाँ खुशहाली क्यों नहीं है। अब हंस बोला, तू ना मान नहीं तो मत मान, अन्य अल्लाह ने जिसे जिस हाल में रखा हो सही रखा है। अन्य नखून अगर गंजे को दे देवे ढंग से तो खोपड़ी फाड़ के अंदर से और बाल उपचा लेगा। हाँ, खुजाता मर जाएगा। चूहे को कत्तर दे देवे तो बजाज बन जाएगा, रेशमीन कपड़े के। मान जा, वो मानी नहीं। तो जो लहरे लेके आहार में उतर गए। शाम हो गई उतरते उतरते। अब जब शाम हो गई भाईजान, तो हंसनी बोली कि अब बूझे, बोले अब तो रात हो रही है, सुबह को बूझ लेंगे कि ये गांव में रौनक क्यों ना, बद रौनकी क्यों है, हाँ कैसे उजड़ा हुआ मंजर है। अच्छा, सुबह को बूझेंगे दिन निकलने पर, अब तो शाम हो गई। वो हंसनी बोली ठीक है, उनकी एक बात गांव का ही सुनना था आहार का। अच्छा। बोले साले तुझे हम बताएंगे हंस के हमारा गांव बर्बाद क्यों, तू मान नहीं था, हमारे गांव की वो लेगा तू आके खुद की। और वो दिन निकलते ही रोल मचाने लगा कि ये जो हंसनी है जी मेरी है। अब हंस बोला यूं क्या कह रहे? हंसनी बोली पागल दिखे क्या, और थोड़े होंगे पागल, यही तो पागल है, आहार वाले और तो सही होंगे। अब उनने जो पंचायत इकट्ठी कर ली, रोल मचाता फिरे। हंस बोला चल एक काम कर, हुंदे पंचायत, इसके बाद बूझेंगे तुम्हारा गांव उजड़ा हुआ क्यों, रौनक क्यों ना आया। पहले यही बूझ ले कि आखिर ये इस मुद्दे से तो हटे, हंस तो हंसनी तो हंस की होकर है, ये तो पागल हो रहा है, सब आदमी हमारी तो गवाही देंगे। बोले ठीक है। अब आदमी जब इकट्ठे हो गए, तमाम आहार की पब्लिक इकट्ठी हो गई, पंचायत इकट्ठी हो गई, तो उनने जो बात रखी हंसने के साहब कि ये हंसनी मेरी है। तो वो बोला गांव का जो मतलब जिनने पब्लिक इकट्ठी करी कि भाई जो पब्लिक कह देगी जिसकी तरफ ज्यादा है तो वही कह देंगे। अब हंस तो इकला रहेगा। सारी पब्लिक बोली हंस, ये तो उस आदमी की है हंसनी। अब हंस रोवे, बोला भाई ये तो बड़ा डेंजर गांव है, अबे ये तो मेरी हंसनी की बताओ अपनी बना ली। अब वो बोले या तो तू चला जा हंसन, तेरे गोली और मारने के आदेश हो जाएंगे। अब हंस रोवे, दोनों गले मिलके, हंसनी भी रोवे हंस भी रोवे, कले और पूछ लो। हंस बोला मैं मना कर रहा आज अभी कि मत उतरे हैं, कोई ना कोई वजह ही होगी। अब राजी है तू?
अब इतनी कहती हंसनी बोली अब तुम एक काम करो, तुम जिंदे तो रहोगे, कैसे ही बाबा यहाँ से चले तो जाओ, हमारी इतनी उम्र रखी है मालिक ने, अब तुम चले जाओ, कोई बात ना, इतनी जिंदगी सही, मगर तुम्हारी जिंदगी तो बची रहेगी नहीं, गोली मार देंगे गांव वाले, जाओ तुम चले जाओ। अब हंस रोता रोता जैसा निकला, अब हंसनी ले ली उनने, जो अपनी बता रहा। अब वो जो हंसनी लेके गंगे को चला, हंस जैसा रो के चला कि मेरी जान से तो बढ़िया ये है कि चलो जान तो बची रहेगी। हंस जैसा चला रोता गाता, आंसू उसके नीचे को टप्पी टप पर भी भीग गए। अब वो आदमी भग के गंगे को जाके हंस के आगे खड़ा होगा हंसनी को लेकर, बोला देख लिया हमारा गांव कैसा है, यहाँ खल्लड़ भैंस को झुकब भी बता मैं, और किसी की मारने का प्लान चल रहा हो, किसी को वोट में हराने का प्लान चल रहा हो, किसी की जमीन हड़पने का प्लान चल रहा हो, किसी की घर बर्बाद कराने का प्लान चल रहा हो, चुगली की प्लान चल रही हो, किना जिना की प्लान चल रही हो, और किसी की बर्बाद करने का जिक्र चल रहा हो, और वो आदमी आ जावे, उसके मारने का प्लान चल रहा हो और चुगली कर रहे हो उसके, और वो आदमी जैसा आवेगा तो उससे एकदम कहेंगे अबे मियाँ तुम्हारी उम्र बहुत है, अभी तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। वही वाला मामला कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये देख लो, क्योंकि इंसाफ की कहने वाला नहीं है कोई। हाँ, इंसाफ की कोई कहने वाला ना, महबूब की कहने वाला ना, चलो इंसाफ तो अड्डे पे हैगा, महबूब की ना कहेगा कोई। तो मैंने ये देखा, तो यहाँ को की कलाकारी, तो कलाकारी अल्लाह ही निकालेगा, वरना यहाँ खल्लड़ भैंस को झुकव भी बता दो तो सही हो, और तुमने अगर खल्लड़ को झुकव भी ना बताई तो तुम ही निशाने पे होते। हाँ, ये आहार है, आहार। हाँ, तो इसीलिए पूरी दुनिया का एंड आहार पे हुआ है, इससे आगे दुनिया ना है ना। इसमें गंगा दे दिया ना बीच में गंगा, यहाँ तो एंड है। दिल्ली से अगर मैं तोबा करके कह रहा हूँ, अगर दिल्ली से कोई पागल चढ़ गया तो आहार में यही कह लेगा, इससे आगे को बस अड्डा ही ना है, वो यही रहेगा। हाँ? और मतलब ये यही गुनगुनाते फिरेंगे, मालिक सबको ठीक रखे। मगर मेरे कहने का मतलब ये है, दुनिया का एंड और आहार का बैंड ये मशहूर यही कर दी। हमने तो ये देखा कि कोई पागल कुत्ता आवे तो आहार में आकर रुक जावे, कोई पागल आदमी आवे तो आहार में आकर रुक जावे, कोई भिखारी आवे तो आहार में आकर रुक जावे। आहार से बाहर को जाता ही नहीं है कोई। ना तौबा करो, जिस लेडीज को मतलब अपने यहाँ गोबर डालने से फुर्सत नहीं ना, शादी के बाद उन्हें यहाँ कमरों की चाबी चाहिए, तो चाबी दे दो, अन्य जा रही हूँ घर छोड़ के, मालिक बना दो मुझे, मालिक बना दो। तो मतलब ये कि फिर धौंसे दे मैं नीले ड्राम की, नीला ड्राम फेमस हो गया भाई। हाँ, अब ये है कि एक जगह शादी हो रही है एक की, तो वो बोला भैया लालची आदमी है, तो उसका तो इलाज सही करा हर के का, उसे सामान चाहिए यार दहेज में बहुत। अब वह रिश्ते लेके और आए, बोले भैया बहुत दहेज है, तो उसका बड़ा खुश होता फिर। वैसे यूं कह लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अंदर दिल में बिचौलिया से यूं कह दी कम से कम 4 पहियों की तो मिली जाए। मैंने अपनी लौंडिया की शादी में न दी ही दिलवादों को, तो वो बोले ये बात तो सही है, बजाय 4 के तुम्हें मिलेगी और कई पहियों की स्टेपनी की भी मिलेगी। मगर भाई साहब सामान बहुत है, मगर लड़की की एक ख्वाहिश है कि क्या कि लड़की अपनी तरफ से भी कुछ दहेज लेके आना चाह रही है, और ये उछले जैसे उनका सुल्तान भाई का वो है ना झूला कूदने वाला, ऐसे उछले वो लड़के वाला, ये खुशी के मारे कि लड़की भी दहेज ला रही है और बिचौलियों को भी सामान दे रहा है, और जो शादी करा रहा है उसे बुलेट दे रहा है, तो लड़की वाला ही तो और अच्छी बात है। मगर वो भी चालाकों का चालाका, वो भी जेब कटा भी काट दिया जेब। वो बोला भैया ये तो बता दो आखिर लड़की क्या लेकर आ गई, कि लड़की दहेज में एक नीला ड्राम 5 अल्ट्राटेक के सीमेंट के कट्टे लाना चाह रही है। वाह 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 वाह। पैर ना आवे हा, घास की गंगा में बूत गया, पता ना है जाल लगा रहे, 10-15 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते मिला ना है। बहुत अच्छे। नीले ड्राम का ऐसा खौफ है, ऐसा समझ लो जैसे रोटी खाने के बाद मुंह में सौंफ है। नीले ड्राम का बहुत खौफ हो गया भाई। तो वही बात आ रही है, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, और ये समझ लो बुग्गी जोड़े फिरे कमा रहे, मगर बैलों के और कटरों के पैरों में ना खुरी। तो ये कौन सी अच्छी बात है। और ये पता ना कि 3-4 महीने बाद चौमास आ रही फिर बरसात है, ये कोई पता नहीं। हाँ, और शादी में पैसे उछाल ले, बच्चे सिर दे के घुस रहे हैं, ये पता ना घोड़े की कितनी जबरदस्त लात है। और फिर इलाज कराते फिरेंगे, और बाद में फिर वो करते फिरेंगे और ड्रामा करते फिरेंगे हर जगह। खील बतासे से मिलेंगे। हाँ, खील बतासे से। लड़ाई में कहीं डंडी की जरूरत ना, कुछ ना, रोड़े फेंक के मार दो। रोड़े घर घर रोड़े। हमारे गांव में एक फायदा तो है भाई। फायदा
हाँ एक फायदा तो है, कौन सा? कोई अगर जो बदमाश आ जाए इतना वो गोली भरेगा ना बंदूक में, इतने तो 4-6 रोड़े उतर जाएंगे। हाँ रोड़े मार देंगे। ये तो है। तो बदमाश, एक बात तो बताओ भाई, बदमाश वहीं तो आएंगे जहाँ कुछ हो। हाँ। यहाँ क्या रखा, सो के खप्पड़ देख भवानी, ढोरों को करने को भुसैना न करने को सानी। यहाँ क्या रखा है? हमारे गांव में तो भैया वही खील बता से मिलेंगे। हाँ मतलब ये किसी को कुछ देंगे भी तो उधार दे दें। हाँ। एक तो मैंने ये देखा, एक आदमी जैसे बेचारा मांगने वाला आया, बोला है कुछ, बोले भैया अभी ना। तो बोला एक काम कर, कल को ले जाइए। उसके यहाँ रोज आवे भिखारी बेचारा मांगने वाला। कल में ही उसने 1 साल का हिसाब लगाया, 56,399 रुपए हो गए। उनने रिपोर्ट कर दी जाके। बोले रोज कल को कह जोड़ लो 1 साल का हिसाब कितना हो रहा। अब बात तो जाएगी। हाँ जाएगी बात। मगर भाई साहब फकीर पे माल लगाई, उसे ही भगा दिया। वही वाली बात के ना इंसाफी। हाँ ना इंसाफी, इंसाफ की नहीं कहने वाला कोई भी। और अब एक लेडीज भागी फिर रही, बोली मैं घर बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मेरे मालिक मेरे घर में दीवारें बन जाए। अब उससे ये बूझो, और ये घोड़ी दीवारें बन गई तो बारिश होगी तो घर में पानी न भरेगा, पहले छत का तो इंतजाम कर ले, दीवारें बाद में बना लिए। और फिर मैं ये सोच रहा छत करेगी तो दीवारें टेकेगी कहाँ पे छत। उसके लिए दीवार भी हो, वो भी तो बात है।